दुनिया साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप सब लोगों ने ये खबर सुनी होगी कि देवघर के पास त्रिकूट पर्वत पे जो रोपवे लगा है उस पे हादसा हुआ पिछली रामनवमी को, और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, उनकी जान चली गई। हालांकि तमाम पर्यटक जो उसमें फंसे हुए थे ट्रॉली में, उनको रेस्क्यू कर लिया। भारतीय सेना ने, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम उसमें लगी थी, जिला प्रशासन की टीम वहाँ पे लगी हुई थी, और गांव वालों ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाई। जो कर्मचारी थे रोपवे कंपनी जो संचालित करती है वहाँ रोपवे को, उसके कर्मचारियों ने भी कई लोगों को बचाया। तो यह बात चर्चा में आई कि झारखंड के जो पर्यटन के केंद्र हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, वो कितने सुरक्षित हैं। क्योंकि जब आप जंगलों की सैर के लिए जाते हैं तो आपको भीषण जंगलों में जाना पड़ता है, जहाँ नक्सलियों की धमक रही है, गाहे बगाहे इसकी चर्चा होती रहती है। सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, रहने के इंतजामात को लेकर, खाने के इंतजाम को लेकर, ये सभी बातों को लेकर यह सवाल बार बार उठता है कि क्या झारखंड के पर्यटक स्थल जो हैं वो क्या सुरक्षित हैं, और अगर सुरक्षित हैं तो कैसे और बेहतर बनाया जाए व्यवस्था को, ताकि यहाँ का पर्यटन उन राज्यों से कम्पीट कर सके जो पर्यटन के बल पे अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाकर रखा है जिन राज्यों ने। तो इस विषय पर बात करना चाहते हैं अगले आधे घंटे तक, और 2 खास लोग हमने बुलाया इस पर बात करने के लिए। हम स्वागत करते हैं प्रदीप कुमार सिंह जी का, जो ब्यूरो प्रमुख हैं दैनिक जागरण अखबार के, और डॉक्टर पीयूष पाला जी का, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं। आप दोनों ही लोग हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदीप जी, कार्यक्रम आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आप खबरों पर नज़र बनाए रखते हैं, यहाँ से रहकर भी और गाँव में घूम कर भी। ये जो त्रिकूट वाला हादसा हुआ, इसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेके, ये सवाल कितने वाजिब हैं, और अगर यह वाजिब है तो फिर इसका समाधान कैसे निकाला जाए? देखिए, त्रिकूट में जो हादसा हुआ और ख़ास करके जो तकनीकी तौर पर जो परेशानी आई, और मुझे जब ये आरंभिक तौर पे ये सूचना आई थी तो कभी इस बात का अंदेशा नहीं था कि ये इतना बड़ा हादसा होगा। चूँकि मेरा अनुभव रहा है आज से 6 वर्ष पहले जो है वो मैंने भी उस रोपवे का सफ़र किया, और वो काफ़ी रोमांचक सफ़र है। और जब मैं रिकॉल करता हूँ उन चीज़ों को तो फिर जब याद आता है कि ये जो 3 अलग अलग जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं त्रिकूट के भीतर, जिनको हम पौराणिक मान्यताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक कहते हैं, और ये इस कारण से त्रिकूट कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी का मुकुट है। तो खैर, उससे इतर अगर आप देखें तो जब ये पूरी परियोजना शुरू हुई थी, उस वक्त इसका जब ख्याल रखा गया कि किस प्रकार से हम इस पर्वत श्रृंखला, इस पर्वतमालाएं जो हैं, इससे जुड़ी हुई जो किंवदंतियां हैं, उससे लोगों को अवगत कराएं, तो इसका निर्माण जो है वो पर्यटन विभाग की देख इसकी ऊंचाई जाती है, और एक बार में 50 के लगभग पर्यटक जो है वो जाते हैं। तो उस वक्त जो मैंने अनुभव किया था, तो और मैंने बातचीत भी की जब वहाँ के कर्मियों से, तो रोज़ाना चलाने के पहले रोपवे और बाद में रात में शाम के वक्त बंद करने के भीतर, तो एक नियत समय तक उसका रोटेशन होता था, और बारी बारी से एक तरफ से रोपवे ऊपर की ओर जाता था, फिर उसको बंद करके दूसरी तरफ के रोपवे जो ऊपर होते थे पर्यटक, उनको नीचे लाया जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि पिछला जो 2 वर्ष जो कोविड का जो काल था, जिसके दौरान जो है वो पर्यटन की गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थी, इस दौरान कहीं ना कहीं से जो रोपवे का जो प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए था, जो निगरानी रखी जानी चाहिए थी, इसमें कहीं ना कहीं से चूक हुई है। हालांकि यह तकनीकी विषय है, और झारखंड सरकार ने भी घोषणा की है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे। सरकार ऐसे विशेषज्ञों को खोज रही है जो इस तरह के रोपवे की दुर्घटनाओं से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं वो उनको देख सके। आरंभिक तौर पर अगर आप देखें तो सिम्फर जो धनबाद में स्थित है, ये रोपवे से रिलेटेड इसने जो है वो एनओसी जो है दिया था, लेकिन जो उसके कार्स लगे हुए हैं, कार्स में जो पुली लगी हुई है,
उससे रिलेटेड जो है क्लियरेंस वो उसको नहीं मिला है उस कंपनी को, और 15 वर्ष का एग्रीमेंट था, 5-5 साल पे इसका रिन्यूअल किया जाना था, अभी रिन्यूअल भी संभवतः उसका जो है वो बाकी था। तो कई सारे ऐसे तकनीकी सवाल हैं। तो जाहिर तौर पे अगर 48 घंटे का ये बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और इसमें कम से कम खामी के साथ आप देखेंगे कि 3 पर्यटकों की मृत्यु हुई, एक तो पहले ही दिन और 2 रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। लेकिन ये अपने आप में मेरे पत्रकारीय अनुभव के मुताबिक ये इस प्रकार का पहला एक ऑपरेशन था। इसके पहले 2-3 जगहों पर जहां रोपवे हैं, पंचमहाल गुजरात में रोपवे है, वहाँ भी कुछ दुर्घटना इस प्रकार की हुई हैं, हरिद्वार में भी रोपवे है, तो बहुत सीमित स्थान पर है। और इसका संचालन जो है वो कुछ एक ऐसी कंपनियां हैं जिनको इसमें पारंगत हासिल है, उन लोगों ने किया है। लेकिन अभी जो ये रोपवे का जो हादसा हुआ है त्रिकूट में, यह इस ओर अवश्य इंगित करता है कि जो पर्यटन की जो सुविधाएं थी वो 2 वर्ष तक बंद थी, तो अगर एकाएक खोलते और इस तरह के साहसिक पर्यटन के केंद्र हैं उसको एक बार ज़रूर जांच परख लें। और ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की बनती है, एक बार हर तरह के उन सारे जोखिमों को देखना चाहिए, नए सिरे से क्रॉस चेक करना चाहिए, ताकि ये जो पर्यटन का सिलसिला है इससे झटका लगता है। झारखंड के भीतर पर्यटन के विविध आयाम हैं, पर्यटन के ढेर सारे हमारे यहाँ केंद्र हैं। आप देखेंगे इतने ज़्यादा आयाम हैं हमारे यहाँ पर्यटन के, हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है, हमारे यहाँ खदान से जुड़े हुए जो है वो पर्यटन, उसको भी सामने लाने की कोशिश सरकार कर रही है। हमारे यहाँ जो ट्राइबल ग्रुप हैं, इनके जो नृत्य संगीत की जो एक्टिविटीज़ है, इनके पाक पकवान है, तो झारखंड के भीतर ढेर सारे आयाम हैं। और राज्य सरकार की पर्यटन नीति भी है, इन पर्यटन नीतियों में बहुत ज़्यादा जो है वो सतर्कता बरती गई है कि किस प्रकार से हम पर्यटकों की जो सुविधाएं हैं उसका ख्याल रखें, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें, साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, जो पर्यटन केंद्रों के आसपास हैं, उनको भी उन पर्यटन केंद्रों से जोड़ें, पर्यटक मित्र बना करके, ताकि वे जब इन्वॉल्व होंगे तो उनको स्वरोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ पर्यटकों को सुरक्षा भी मिलेगी। तो ये सारे आयाम जो हैं वो पर्यटन से जुड़े हुए हैं। पर्यटन नीति के तहत यह भी है कि हमें तो ये सारे जो आदर्श प्रयास हैं वो झारखंड के भीतर किए जा रहे हैं। लेकिन त्रिकूट का जो ये हादसा हुआ, ये तकनीकी हादसा है और इन हादसों के पीछे की गहराई और इसके पीछे की कमियों को अवश्य इंगित किया जाना चाहिए, ताकि इसका निदान निकल सके और पर्यटक जो हैं वो हिचके नहीं। ऐसे साहसिक पर्यटन का जो केंद्र है ये अधिकाधिक जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी बनती है स्थानीय प्रशासन की। अगर आप देखेंगे तो राहत अभियान जो चला है, इसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका और हमारे भारतीय सेना की, वायुसेना की, आईटीबीपी की, एनडीआरएफ की बहुत शानदार भूमिका रही है। और इसके साथ साथ जो वहाँ स्थानीय लोग थे, जो गाइड के तौर पे काम करते थे, जो आसपास के गांव के लोग थे, उन लोगों ने तत्परता दिखाते हुए और लगातार 2 दिनों तक लगातार जो है वो हर चीज़ की जो है वो उन लोगों ने चिंता की और इसको पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से, एक तरीके से कहें तो, निकाला पर्यटकों को। तो यह भी, तो इसके दोनों जो आयाम हैं, इसकी चर्चा, इसकी तफ्तीश, इसकी जांच जो है वो राज्य सरकार के स्तर से अवश्य की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसके जो सारी खामियां जो हैं, जो कमियां हैं, ये अवश्य सामने आएंगी। कोशिश यही की जानी चाहिए कि निदान इसका निकले और अगर इसके लिए दोषी है, अगर कंसर्न कंपनी दोषी है कि उसने प्रॉपर उसका मेंटेनेंस नहीं किया, रिपेयर नहीं किया, अधिकाधिक कमाने के लिए अगर उसने इस तरह का कुकृत्य किया है, तो उसको भी कार्रवाई के दायरे में लाना चाहिए। कानूनी कार्रवाई भी हालांकि पुलिस कर रही है, तो हर एक पहलू की तरफ से जब जांच करेंगे तो इसका भी जो है वो निदान जरूर निकलेगा कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति क्यों आई जब लगभग 50 पर्यटक जो है वो हवा में 48 घंटे तक लटके रहे। ठीक है मैम, ये जो जिस धार्मिक पर्यटन की चर्चा कर रहे थे, तो देवघर जहाँ यह हादसा हुआ दुर्भाग्य से, या फिर रजरप्पा, या फिर जितने पर्यटक स्थल यहाँ के वाटरफॉल्स हैं, क्या आपको कौन सी चीज़ यहाँ ठीक लगती है पर्यटन के लिए जब आप कहीं घूमने जाती हैं तो, और कहाँ पे आपको खामियाँ दिखती हैं जिनको दुरुस्त किया जाना चाहिए?
देखिए खामियां तो मतलब ज़्यादा ही है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां टूरिज़्म को इतना एक्सप्लोर किया जा सकता है, और टूरिज़्म इज़ वन ऑफ द मतलब एक ऐसा इंडस्ट्री है, आप कह सकते हैं वो एक इंडस्ट्री है जो हर स्टेट का ये नेशन का जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसको तो अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं हम लोग। और पहली बात आपने बोला कि कौन सा झारखंड का आपको टूरिज़्म का जगह ऐसा आप कह सकते हैं जो वेल मैनेज्ड है, वेल प्रोटेक्टेड है, या आपको लगे कि ठीक है अगर हम वहाँ जा रहे हैं कुछ हमारे साथ घटना घट जाती है तो हमको कोई हेल्प मिलेगा। आई डोंट थिंक सो, हमको कहीं पे भी ऐसा नज़र आया। जहाँ पे भी आप जाइए कहीं पे भी आपको हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलेगा कि आप बगल में ही इतने फॉल्स हैं 30 to 40 किलोमीटर्स में आप चले जाइए कि आप स्टक हो गए हैं तो आप किसको कॉल करेंगे? देयर इज़ नो वे। और दूसरी बात है क्या कि इट इज़ हम लोग को वेट नहीं करना चाहिए कि जब कोई घटना घट जाए तभी हम लोग प्रिकॉशंस लेना शुरू करते हैं। अगर गवर्नमेंट इतना ही स्टेट का डेवलपमेंट और इतना ही उसको एक्सप्लोर करना चाहती है कि और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट के लिए ये फ्रॉम द बिगनिंग होना चाहिए कि हमको वैसा मैनेजमेंट बना के रखना है। और सब स्टेट्स में देखिए, चाहे आप गोवा चले जाइए, गुजरात चले जाइए, क्या है वहाँ पे, महाराष्ट्र चले जाइए, दे हैव अ वेल मैनेज्ड टूरिज्म डिपार्टमेंट। इट इज़ नॉट लाइक कि वो सेकेंडरी टाइप का नहीं है। यहाँ पे लगेगा क्या कि आप कभी सुनोगे ही नहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट की कोई कभी चर्चा हो रही है। मतलब अगर आप बताओगे कि एक डिपार्टमेंट है तो ओके, पीपल विल कम टू नो कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, लेकिन इसकी कभी चर्चा नहीं होती है कि इसके लिए क्या हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि किसी इंसिडेंट के लिए हमको नहीं वेट करना चाहिए, रादर गवर्नमेंट को पहले ही इतने प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और सम ऑफ द सेफ्टी मेजर्स में मैं कहूँगी कि जैसे सर ने कहा कि बहुत अच्छा सर ने कहा, एक टूरिस्ट के लिए अलग से पुलिस होनी चाहिए कि हु कैन गाइड देम। तो टूरिज़्म इज़ नॉट कि हम कह नहीं सकते हैं कि ये सिर्फ एक स्टेट का है, इट इज़ एन इंटरनेशनल इंडस्ट्री है। आपको बहुत हाई लेवल से लोगों को अगर अट्रैक्ट करना है तो देर आर सर्टेन थिंग्स जो गवर्नमेंट को सोचना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा आप कमेटी बना के एक अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं उसमें, और जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहला तो मैं कहूँगी कि इंडिया जैसे नेशन के लिए एक तो मल्टीलिंगुअल चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही में इसको सिर्फ एक स्टेट में सीमित नहीं रखना है, एंड झारखंड तो है ही नहीं एक ऐसा स्टेट जो अपने ही में सीमित रह सके। इतने लोग अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ आने के बाद लोगों को पता चलता है इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल स्टेट। हम लोग तो ये नहीं जानते थे, बस जानते थे क्या कि धोनी का स्टेट है, धोनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत मतलब इतनी बड़ी एसेट है हमारा टूरिज़्म का, जो यहाँ पे और नेचुरल टूरिज़्म है। डेवलप करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये फॉल बनाना है, वो फॉल बनाना है। ओनली सर्टेन बहुत छोटी छोटी चीज़ों को गवर्नमेंट को ध्यान देने की चीज़ है। दूसरा और एक चीज़ है, जब आप गवर्नमेंट उसको डेवलप कर रही हो, ये 2-4 चीज़ें हैं, तो 2-4 चीज़ों के लिए बहुत कॉन्शियस हो। जैसे मैंने बोला कि मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, कि बहुत सारे लोग आए तो उनको हेल्प करने वाला लोग होना चाहिए, उनकी भाषा जानने वाले। और नॉट ओनली इंडियन लैंग्वेजेस, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे इसका जगह बनाना है तो यू हैव टू इंक्लूड द इंटरनेशनल लैंग्वेजेस इवन। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि कभी कल क्या होता है कि अगर आप कॉपी करना शुरू कर देते हो कि अरे गोवा में ऐसा हो रहा है, व्हाई नॉट वी कैन इंक्लूड इट इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि गोवा वगैरह जो है ना बहुत ओपन स्टेट है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर वो चीज़ हम यहाँ करेंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा कि फिर वही चीज़ हो जाती है कि सेक्सुअल असॉल्ट बहुत ज़्यादा होने का, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने का, प्रैक्टिसेस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। फिर यहाँ के जो लोकल लोग जो होते हैं, कि हमारा जो भी टूरिस्ट प्लेस है बहुत इनर्ट एरियाज़ में, ऐसा आप नहीं कर सकते कोई बहुत वेल डेवलप जगह पे है, तो लोकल लोग बहुत इनोसेंट है यहाँ के, उनका ट्रैप होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और उस जगह पे क्या होता है क्या कि ये ड्रग्स वगैरह का भी ये जो होता है एक रैकेट जो होता है, आप देखिएगा टूरिस्ट वाली जगह पे ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ों को भी बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड वो जब मैंने एक सेक्सुअल का भी बोला, फिर चाइल्ड अब्यूज़ को भी आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे तो नहीं है कि बच्चे अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं एंड दे आर बीइंग ट्रैप्ड, और वे फोर्स्ड वर्क की तरह, फोर्स लेबर की तरह उनको ट्रैप कर लिया जा रहा है। वो चीज़ नहीं हो, मतलब वो सारी चीज़ों को डेवलपमेंट करते वक्त ये सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि एक एथिकल वे में डेवलपमेंट होना चाहिए। एथिक्स तो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है, बिना एथिक्स आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो एक टूरिज़्म में भी एक एथिक्स होनी चाहिए कि लोग जो आ रहे हैं उसको लगे कि यस हमने यहाँ विजिट किया, हमको ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अनजान जगह चली गई हूँ या फिर लोग मेरे को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। लोग में इतनी
कर्टसी है, इतनी मोरालिटीज़ है, इतनी प्रिंसिपल्स हैं झारखंड के लोगों में कि वो तुरंत किसी को अडॉप्ट कर ले। तो वो एक है कि एक इथिकल वे में चलाने के लिए सर ने एक बहुत अच्छा एडवाइस भी दिया कि लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जब उसको आप पार्टिसिपेट करना, उसकी पार्टिसिपेशन शुरू होती है तो सबसे अच्छा क्या चीज़ होता है कि उसको लगता है कि हमको अपना सरकार जो है हमको पहचान रही है, ये मेरा जगह है, ये इसके लिए मुझे और करने की मतलब एक विल आ जाती है कि मुझे कुछ करना है अपने स्टेट के लिए। लोग आ रहे हैं और एक तो एम्प्लॉयमेंट की बात सर ने बहुत अच्छी की, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जो मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ों को तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, और टेक्निकल चीज़ तो क्या देवघर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया कि टेक्निकल अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अवेयरनेस होना चाहिए नॉट ओनली विद इन द पब्लिक, बट ये भी होना चाहिए कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो इसको चला रहे हैं, उनमें ही वही मैंने बोला एथिक्स बहुत ज़रूरी है कि आपको कहीं पे भी ये नहीं फील होना चाहिए दिस इज ओनली माय ड्यूटी। आप ड्यूटी मत लीजिए, ये अगर आप उसको सिर्फ ड्यूटी लेने लगेगा और पैसा कमाने का जरिया लेने लगेगा तब आपको लगने लगेगा कि नो, मतलब तब आपको कहीं ना कहीं उसके तरफ लगाव नहीं वो जॉब के तरफ हो सकेगी, वो काम के प्रति। इसलिए क्या है कि एथिक्स होना हर इंसान में बहुत ज़रूरी है कि नो दिस इज़ माय प्लेस, ये मेरी चीज़ है, इसको मुझे संजो के रखना है, इसको मुझे मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो मैं ख़राब हो रहा हूँ, मैं ख़राब हो रही हूँ। देखिए आज इत्तेफाक से जो त्रिकूट रोपवे हादसा हुआ है वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी से आज मेरी बात हुई, आज ही बात हुई है 3-4 घंटे पहले, पन्ना लाल पंजियारा से। और जो जिस इन्वॉल्वमेंट की बात आप कर रही हैं, उस आदमी ने, उससे रामनवमी थी, बलि होती है उनके गांव में दुर्गा पूजा पर नवमी के दिन, तो बलि की वजह से छुट्टी उन्होंने मांगी, इंचार्ज छुट्टी नहीं मिली तो बहुत जिद किया तो छुट्टी दे दी कि ठीक है जाओ तुम प्रसाद खा के आ जाना। तो वो इसलिए चाह रहे थे कि प्रसाद लेकर और मैं घर पे देकर फिर वापस आ जाएंगे, लेकिन उनको रास्ते में गुटखा खाने के लिए रुके और वहाँ पता चला कि हादसा हो गया है। तो उस आदमी ने वहीं से अपनी बाइक मोड़ ली, वो दोबारा वहाँ पे गए और आज क्रेडिट जा रहा है कि 22 लोगों को उसने रेस्क्यू किया अकेले गांव वालों की मदद से। एक इन्वॉल्वमेंट है, ये एक अच्छी बात है झारखंड के साथ। प्रदीप जी ये जो अच्छा जिसकी चर्चा ये करते हैं कि पर्यटक मित्रों के जैसे दसम फॉल वगैरह पे जाइए तो गांव वालों के हाथ में ही है सारी व्यवस्था, ये सब कुछ चीज़ें हैं, बावजूद इसकी कैटेगराइज कैसे किया जाए पर्यटन के अलग अलग चीज़ों को प्रदीप जी, जैसे कि धार्मिक पर्यटन अलग है और सौभाग्य से कुछ केंद्र की योजनाओं में शामिल भी हुए हैं हमारे यहाँ के देवघर जैसा पर्यटक स्थल, जो जंगल सफारी है या जो हमें जो रिज़र्व है, टाइगर रिज़र्व या हाथी रिज़र्व या हिरन का रिज़र्व, या जो रोमांचकारी जगह हैं या फिर जो सड़कें हैं, पतरातू की वैली है, इन सब चीज़ों को कैटेगराइज करके कैसे किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो इससे। देखिए एम्प्लॉयमेंट के तो बहुत सारी संभावनाएं हैं और मुझे बहुत निराशा होती है, मतलब जब मैं यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को देखता हूँ और उन प्रकार प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता है, आप देखेंगे तो बहुत निराशा होगी। और कहीं भी झारखंड में मुझे लगता है कि 20-25 किलोमीटर का अगर आप ड्राइव कर लें तो आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होते हैं, ऐसा किसी स्टेट में नहीं है। और जिस तरीके से मैडम कह रही थी राजस्थान, गुजरात, गोवा, तो उन राज्यों के भ्रमण करने पर अगर आप देखें तो हादसे वहाँ भी होते हैं। जयपुर में भी आमेर में कुछ दिनों पहले हादसा हुआ था, एक हाथी जो है जिसका उपयोग किले पे चढ़ने के लिए किया जाता है, तो वो हादसा हुआ। तो इस तरीके के हादसे जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन ये है कि इसको कोरिलेट कैसे करें और अलग अलग तरीके से हम पर्यटन के जो विविध आयाम हैं उसको जोड़े कैसे। मैं अगर 12 साल पहले, अगर 13 साल पहले जाते हैं तो इसके लिए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तैयार हुए थे, लेकिन हुआ क्या कि झारखंड में दुर्भाग्य से कहे कि राजनीतिक अस्थिरता इतनी अधिक रही कि किसी भी सरकार ने इसको लगातार जो है वो करने की कोशिश नहीं की, और जिसने प्रयास किया वो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, उनकी प्राथमिकताएं चेंज हो जाती है। और पर्यटन स्थलों का विकास जो है वो उसके लिए चौतरफा प्रयास करना होगा। जिस प्रकार से आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट उनके साथ में है, तो अगर हम 3-4 सेक्टर्स में बांटें, जो पर्यटन नीति है इसमें भी इसका उल्लेख है कि अगर हम इसको धार्मिक पर्यटन का एक चेन बनाएं तो हम चतरा से स्टार्ट कर सकते हैं, जो वहाँ का जो भद्रकाली का मंदिर है, भद्रकाली से लेकर के, और उसको जोड़ते हुए चतरा, रजरप्पा, देवघर, मलूटी, वो आगे जाकर के बीरभूम में तारापीठ से जुड़ता है। ये एक पूरा जो है वो हमारा जो धार्मिक जो सर्किट है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। रांची के आसपास कहीं भी आप मूव कर जाएं,
मतलब जो लोगों ने एक्सप्लोर कर रखे हैं 4 से 5 जलप्रपात हैं, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा लगभग 50 जलप्रपात हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। और अब तो जब जो मतलब युवा हैं आजकल वो इतना ज़्यादा खोजते हैं। अब अगर आप इस तरीके के जलप्रपात को देखें तो एक से एक जलप्रपात भरे पड़े हैं जहां लोग जाते नहीं हैं, वो अनटच्ड हैं, एक तरीके से आप कहें तो अनटच्ड हैं। और वहां जाकर के अगर आप समय बिताएं तो कभी कभी ऐसा लगता है लोग भी इस तरीके की सलाह देते हैं कि आप जल्दी निकल जाइए, अंधेरे के बाद मत रहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत खलती हैं। तो हम अगर अलग अलग सर्किट्स बनाते हैं, जलप्रपातों के अलग सर्किट्स बनाते हैं, हम अगर खदानों से रिलेटेड टूरिज्म करते हैं, लोगों के लिए बहुत जो है वो अजूबा लगता है कि किस तरीके से झारखंड में कोयला का खदान है, हमारे पास आयरन ओर के खदान हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो इंडस्ट्रीज है, स्टील की इंडस्ट्रीज है, यहाँ भी लोग जो है वो देखने आना चाहते हैं। तो अगर ये 3-4 आयाम को अगर हम जोड़ दें, और सबसे रिच जो हमारा ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड जो उनके पर्व त्यौहार होते हैं, हम उनको अटैच कर दें। इसके साथ साथ अगर हम गाँव में और ये अगर किसी स्थल पर हम जो है वो उनके पकवान से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल करें, ये समय समय पर शुरू हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये कंटिन्यू नहीं हो पाता। ये लगातार जो है वो सतत प्रयास ये नहीं हो पाता। और जिस तरीके से मैडम ने कहा कि इथिक्स के साथ में, मुझे लगता है कि एक अप्रोच जो है वो होलिस्टिक होना चाहिए कि हम स्टेट को इसके मायने से आगे बढ़ा सकते हैं, और ये पूरी तरह से इकोनॉमी से जुड़ सकता है। अगर एक स्थान पर अगर आप बात करें तो रांची से सटा हुआ 20-25 किलोमीटर की दूर पर हुंटरू जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है। वहाँ जो गांव है वो पूरा गांव जो है वो उस जलप्रपात पर निर्भर है, और जो लोग जाते हैं उसके कारण वहाँ जो है वो उनकी इकोनॉमी भी चलती है। अगर उनकी इकोनॉमी असंगठित तरीके से चल रही है तो अगर हम उसको संगठित कर दें, अगर हम उनको बताएं, ट्रेनिंग भी उनको बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि आपने दसम फॉल की चर्चा की, वहाँ हादसे होते रहते हैं, हुंडरू फॉल में हादसे होते रहते हैं। वो स्थानीय गोताखोर हैं, वो स्थानीय पर्यटक मित्र हैं जो लोगों की तत्काल जो है वो लोगों को राहत मुहैया कराते हैं। ये पन्नालाल ने भी जो किया ये भी अनुकरणीय है। तो सबसे पहले तो जो राहत होगा वो हमारा जो नियरेस्ट जो व्यक्ति होगा वो मुझे जो है वो निकालेगा, जोखिम से निकालने में मदद करेगा। उनको पहले ट्रेंड करना चाहिए। उसके ट्रेनिंग के लिए हम कई इंस्टीट्यूट्स की मदद ले सकते हैं, और जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों को और विकसित हम कैसे करें। हमारे पास जलप्रपात हैं, हमारे पास धार्मिक सर्किट जो हैं वो हैं, हमारे पास समृद्ध जो है वो परंपरा है, आदिवासी परंपरा है। हम इनको किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी राज्य सरकार ने इसका डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट किया है, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि 3 ऐसे एपिसोड्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को देखने को मिलेंगे। झारखंड किस तरीके से एक्सप्लोर किया जा रहा है। आप बगल में पतरातू घाटी की आपने बात की, वहाँ 300 करोड़ से ज़्यादा के स्ट्रक्चर जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ढेर सारे बने हैं झारखंड के भीतर में। और दुख इस बात का होता है कि कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बने हुए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हुआ, वो आज खंडहर में तब्दील हो गए। इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले हम उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएं। हम ये करें कि आखिरकार इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। जब ये पर्यटन के लिए प्लानिंग की गई थी तो उस वक्त यह कहा गया था कि जो भी झारखंड के हमारे सीमा क्षेत्र हैं, कोई भी व्यक्ति अगर अन्य राज्य से, 5 पड़ोसी राज्य सटे हमारे झारखंड से, वहाँ से कोई भी झारखंड के भीतर घुसने के साथ ही उनके सेल फोन पर एक मैसेज हम करेंगे, ये आपका झारखंड में स्वागत है, आपका नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये है, यहाँ से आप मुड़ सकते हैं, आपको रास्ते में किस प्रकार के रेस्तरां हैं, आप वहाँ रुक करके भोजन कर सकते हैं, क्या क्या आप यहाँ आसपास देख सकते हैं। आप देखिए टेक्नोलॉजी का अगर हम उपयोग कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा। इसलिए मैं सुरक्षा बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 ही मिनट है तो मुझे रोकना पड़ेगा बीच में आपको। हम चाहते हैं कि जो जिस चीज़ की आप चाइल्ड सिक्योरिटी की या वुमेन सिक्योरिटी की बातें आप कर रही थी, उनको आप जब दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं या आपके मन में कुछ सुझाव आते हैं, तो अगर गवर्नमेंट आपसे सुझाव मांगे तो क्या सुझाव देना चाहेंगे?
मैं तो सुझाव देना चाहूँगी कि आप एक लोकल वहाँ के जो लोग हैं उसको इन्वॉल्व कर लीजिए, उनके हाथ में मतलब जो लोकल बॉयज़ हैं उसी को वहाँ की सुरक्षा आप हैंड ओवर कर दीजिए, देखिए वो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और मैं एक और चीज़ जो सर ने बोला कि एक्सप्लोर करने के बाद मैं बोलूँगी कि इतने अच्छे अच्छे जगह टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, तो आप बगल में क्यों नहीं ऐसा एक म्यूजियम या कम्युनिटी हॉल जनरेट करते हो जहाँ वहाँ पे शाम को आप कल्चरल प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। देखिए वहाँ पे एक सिक्योरिटी भी हो जाएगी, लोगों को ठहरने का भी एक ये हो जाएगा, और लोकल लोग जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तब तो वहाँ पे असुरक्षा की बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ तो वो रह रहे हैं, सुरक्षित है, तभी तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो और दूसरा मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़, एक सैनिटेशन इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू। झारखंड के टूरिस्ट प्लेस के लिए आप बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। प्रदीप जी चलते चलते फाइनल का कहना है, फाइनल कमेंट आपका। हम ये सैनिटेशन मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि गंदगी जो है वो हम ही पर्यटक जो हैं वो वहाँ जाते हैं करते हैं, और झारखंड के लोग बहुत भोले हैं, यहाँ के गांव के लोग जो हैं वो खुद स्वच्छता का बहुत अधिक ख्याल रखते हैं। और पर्यटन स्थलों पे मतलब ये मेरा अनुभव है, सुबह शाम जो है वो पर्यटक मित्र जो हैं वो खुद उसकी सफाई का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ वो पर्यटक स्थल प्लास्टिक मुक्त रखें, और जो भी सैनिटेशन के जो सारे मानक है इसका वो कड़ाई से पालन करते हैं, और इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट को इसको फॉलो करना चाहिए, टूरिस्ट को फॉलो करना चाहिए, और गवर्नमेंट थोड़ा आप सतर्कता बरतें। और मुझे लगता है कि अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से झारखंड को विकसित किया जाए और किसी उद्योग की आवश्यकता जो है। चलिए अब आप लोगों को मुझे रोकना होगा, वक्त नहीं हमारे पास। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग भी जब घूमने जाते होंगे पर्यटक स्थलों पर तो आप भी अपनी जिम्मेवारी का ख्याल रखें कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमें साफ रहना है, हमें स्वच्छ रहना है और लोगों से कोऑपरेट करना है। और ऐसा अगर हम कर पाए तो झारखंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में हम निश्चित तौर पर सफल हो पाएंगे। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।